हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। व्यूवर्स, चलिए पाइल सिलेक्शन मेथड जानेंगे। पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया दिया जाएगा। उसमें आपके बर्थ मंथ रहेंगे और आपको आपके बर्थ मंथ के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। जिस पाइल में आपके बर्थ मंथ रहेंगे उस पाइल को आप सिलेक्ट कीजिए और रीडिंग तक पहुंचिए। पाइल वन व्यूवर्स जिनके बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर आते हैं, तो चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। फुल कार्ड से कहेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आप कोई रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपको रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है कि आपकी शादी ना कर पाए या किसी प्रपोजल को ना सिलेक्ट करे। इसलिए हो सकता है ऐसा कोई होगा आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन है जो नहीं चाहता आपकी शादी हो या आपको एक अच्छा प्रपोजल मिले और आपको बार बार रोकने की कोशिश करता है कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है या ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ये दिखने में ठीक नहीं है, इसकी सैलरी अच्छी नहीं है या इसकी फैमिली अच्छी नहीं लग रही है या फैमिली मेम्बर्स का जो नेचर है वो ठीक नहीं है, ये पर्सन आपको सूट नहीं करता। ऐसा कोई आपको कहने वाला होगा आपके सराउंडिंग में, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे उस पर्सन के इरादे आपको समझ में आ चुके हैं। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे रिस्क लेंगे, उस पर्सन को कहे बिना या उस पर्सन को बताए बिना आप कोई डिसीजन लेंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, शादी करने का और आपके जीवन की नई शुरुआत करने का। तो यहाँ आप उस पर्सन से मिलेंगे, जो भी रिश्ते आएंगे उससे आप मिलेंगे और हो सकता है कि ये रिश्ते जब भी आपके लिए आएंगे तो यहाँ पे आप दिमाग से काम लोगे। जो पर्सन नहीं चाह रहा है या जिस पर्सन को जलन है आपसे कि आपकी शादी हो जाए, एक अच्छा रिश्ता आपको मिले, तो वो ये सब कुछ नहीं चाहता या नहीं चाहती। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, इसीलिए वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पे आपके दिमाग का यूज़ करेंगे। आप अगर आपको रिश्ते आते हैं तो जब भी सामने वाले पर्सन से मिलने की बात होगी तो आप कहीं बाहर और रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर मीटिंग करेंगे उनके साथ में। ऐसी एनर्जी है ताकि घर में जो पर्सन है या ताकि आपके जो पर्सन आपको रोकने की कोशिश कर रहा है उस पर्सन को पता ना चले। इसीलिए हो सकता है कि आपने कहीं आपका रिश्ता, आपने आपका बायोडेटा कहीं मैट्रिमोनी साइट पे अपलोड करके रखा है, उसी के ज़रिए आपको प्रपोज मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे और वहीं से ही रिश्ते आएंगे। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो सामने वाले पर्सन की होगी व्यूवर्स, क्योंकि एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होने के यहाँ पे आसार है। फोर ऑफ कप से कहेंगे यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर्सन की ओर से विद इन अ वीक या फिर विद इन अ मंथ में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसे होने के आसार है कि दिसंबर के एंड वीक में आपको उनकी ओर से मैरिज प्रपोजल मिलेगा या आप उनको भेजोगे। एनर्जी वाइज वर्सा रहेगी व्यूवर्स। तो ये कोई रिस्क लेकर ये पर्सन आएगा या आपको प्रपोज करने में रिस्क लेगा, ऐसी एनर्जी हो सकती है। या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसा मैसेज है यहाँ। और चांसेस है कि इनका प्रपोजल मिलने के बाद 99% चांसेस ऐसे हैं आपकी और इनकी शादी विद इन अ वीक या जिस दिन ये प्रपोज़ल देने के बाद जब इनके साथ आपकी मुलाकात होगी तो उसके नेक्स्ट डे ही फिक्स होने के आसार है, उस दिन या उसके नेक्स्ट डे। और रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ऐसा है कि जिन्होंने हाल ही में आपकी एज जो है जस्ट 18 कंप्लीट किया है तो उनके शादी होने में थोड़ा डिलेज है। एंड ऑफ द दिसंबर इन 2025 में आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है या अच्छे रिश्ते आने स्टार्ट होंगे।
एम्प्रेस से कहेंगे आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है आपके दादाजी हो, नाना जी हो या फिर नानी हो, दादी जी हो या कुछ भी बस के लिए हो सकता है कि आपके फादर हो। अगर उनकी एज 65 प्लस है, तो हो सकता है कि आपकी शादी जब भी फिक्स होगी या अ, जब भी शादी के रिश्ते की बात चलेगी, तो उनके पसंद का जो लड़का होगा या उनकी पसंद की जो लड़की होगी, तो उन्हीं के साथ अगर आपकी शादी फिक्स होती है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश ये पर्सन होंगे। आपके घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो पर्सन होंगे। भले ही उनको कितना भी हेल्थ इशू रहे, लेकिन वो बढ़-चढ़ कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, बढ़-चढ़ कर आगे रहेंगे। अरे! मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगी, ऐसी शादी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब कुछ करने में वो पीछे नहीं हटेंगे, वो बड़े खुश होंगे। सबसे ज़्यादा खुश यही पर्सन होंगे और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ऐसा मैसेज इस कार्ड से है। चलिए जानेंगे नेक्स्ट ईयर यानी न्यू ईयर में 2025 में आपके शादी के योग कैसे रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यहाँ पे मैरिज योग जो रहेंगे आपके लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपकी शादी की एज 21 से कम है तो यहाँ पे आपके शादी होने में डिलेज हो सकता है। 21 के अगर ऊपर है तो हो सकता है कि आपको शादी के लिए अच्छे रिश्ते आना स्टार्ट हो। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा है कि आपकी एज अगर 38 है या फिर 38 प्लस है, तो यहाँ चांसेस है कि नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में आपकी शादी हो और आपको एक अच्छा सा प्रपोजल मिले। तो इस तरह के योग यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए अब जानेंगे मैरिज से लेकर कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थ्री ऑफ फ्रेंड से कहेंगे मैरिज से रिलेटेड जो मंथ्स इम्पोर्टेंट रहेंगे 2025 में, वो ऐसे हैं मार्च, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर एंड जून। चलिए अब जानेंगे कौन सी डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी 2025 में मैरिज से रिलेटेड। मैजिशियन से कहेंगे मैरिज से रिलेटेड जो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट ईयर में, वो है 1, 25, 26, 27, 17, 8 एंड 19। हाई प्रेस्टेस से कहेंगे 47% व्यूवर्स के लिए चांसेस ऐसे हैं कि आपकी शादी 2025 में होगी एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ऐसे चांसेस रहेंगे ईयर 2025 एंड होते होते आपकी शादी फिक्स होगी एंड नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में आपकी शादी होगी। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स जिनके बर्थ मंथ जनवरी टू जून आते हैं, तो चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। आपके किंग ऑफ सोर्स से कहेंगे 2025 में आपके शादी होने में थोड़े डिलेज हो सकते हैं, थोड़ी मुसीबतें आ सकती हैं जिसके वजह से डिलेज हो सकते हैं। मे बी मैरिज को या फिर एंगेजमेंट को पोस्टपोन करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीज़न, ऐसे होने के आसार हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स से कहेंगे यहाँ पे डिलेज बहुत आ रहे हैं या डिलेज होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ हो सकता है किसी पर्सन की एनर्जी के चलते डिलेज ये हो सकते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है। मे बी ये इनका मंगल जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा, तो उसके वजह से शादी होने में डिलेज हो सकता है या मंगल की वजह से शादी में थोड़े से डिलेज आने के चांसेस है। तो इनको मंगल का उपाय करना होगा और उपाय करने के बाद मंगल को शांत करने के बाद उपाय जब करेंगे तब इनका जो मंगल है वो शांत होगा और उसके बाद आपकी मैरिज होने में डिलेज जो है वो कम हो सकते हैं। मंगल प्रभावित व्यक्ति ये हो सकते हैं और उसकी वजह से मंगल जो है वो मैरिज होने में दिक्कतें क्रिएट करता है।
मंगल ग्रह की एनर्जी 2025 में बहुत ही पावरफुल होगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 या 3 बार डिलेज होने के आसार है। जैसे जैसे कि शादी की अगर डेट निकाली है तो ये डेट नहीं ये रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से पहली डेट चेंज करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट डेट आप रखेंगे और फिर कोई मुसीबत आ सकती है तो और फिर दूसरी डेट चेंज करनी पड़ेगी और फिर तीसरी डेट रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसे 2 या 3 बार पोस्टपोन हो सकता है मैरिज आपका, ऐसा मैसेज इस कार्ड से है। और यहाँ पे आपकी शादी जिनसे होगी उनका मंगल ग्रह जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा, उसके वजह से ये दिक्कतें आ सकती है या उसके वजह से ये डिलेज होने के आसार है। टेम्परेंस से कहेंगे यहाँ पे उपाय का जब करेंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर जिनके साथ आपकी शादी फिक्स होगी, मंगल ग्रह को शांत करने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका उनके साथ शीघ्र विवाह का योग क्रिएट होगा, शीघ्र विवाह का योग निकल कर आएगा और फिर उस तिथि पर उस डेट पर जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले मंगल ग्रह को शांत करवाना होगा उपायों के चलते, तभी इनके साथ आपकी शादी हो पाएगी। यहाँ पे शादी को लेकर जो मंगल ग्रह की तकलीफ है वो दूर होगी। चलिए अब जानेंगे 2025 में आपके शादी से रिलेटेड योग कैसे होंगे। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, आपकी मैरिज होने में डिलेज रहेंगे, कोई ना कोई दिक्कत कोई ना कोई मुसीबत आएगी और जिसके चलते डिलेज होंगे और डिलेज होने के पूरे पूरे आसार है, पूरे पूरे चांसेस है। इस तरीके की योग आपके शादी से रिलेटेड 2025 में रहने के आसार है। अब चलिए जानेंगे आपके मैरिज से रिलेटेड कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट रहेगी इन 2025। क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहेंगे जो आपकी शादी से रिलेटेड 2025 में इम्पोर्टेंट रह सकती है वो है 3, 7, 18, 11, 31, 17 एंड 23। चलिए अब जानेंगे 2025 में आपके मैरिज से रिलेटेड कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 10 ऑफ फ्रेंड्स से कहेंगे मैरिज से रिलेटेड जो मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हो सकते हैं फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर एंड अप्रैल। जानेंगे क्या आपकी शादी 2025 में होगी या नहीं। 7 ऑफ कप से कहेंगे 70% व्यूवर्स के लिए चांसेस है कि आपकी शादी 2025 में होगी एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ऐसे चांसेस है आपकी शादी 2025 में तो नहीं होगी, लेकिन 2025 में आपको एक अच्छा रिश्ता, अच्छा प्रपोजल मिलेगा। सो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी व्यूवर्स, वो पेड होगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी।